Timothy 3:16, without controversy, great is the mystery of God. पहला तीमुथियुस 3:16 परमेश्वर की भक्ति का भेद गंभीर है। For G-O-D, Elohim, capital G-O-D, in the Bible, referred back, anybody it refers to, in the original it said Elohim. In the beginning, Elohim. See? क्योंकि G-O-D, एलोहिम, बड़ा अक्षर G-O-D, बाइबल में फिर से पीछे से किसी का उल्लेख करता है। मूल में ये उल्लेख करता है, इसने एलोहिम कहा, आदि में एलोहिम, समझे? And Elohim, without controversy, great is the mystery of Elohim. For Elohim was made flesh, and we handled him. और एलोहिम, एलोहिम की भक्ति का भेद गंभीर है, क्योंकि एलोहिम देहधारी बना और हमने उसके साथ व्यवहार किया। Elohim veiled in human flesh. एलोहिम मनुष्य की देह के पर्दे में गया। The great Jehovah that covered all space, time, and everywhere was made man. वो महान यहोवा जिसने सारा वातावरण, समय और हर जगह को ढांक रखा था, मनुष्य बन गया था। We handled him. Elohim. हमने एलोहिम को छुआ। In the beginning, Elohim. And Elohim was made flesh, dwelt among us. आदि में एलोहिम और एलोहिम देहधारी बना और हमारे मध्य में निवास किया। What? This is his way, the parts of his drama. That's the way he used to act it out. His way of revealing himself to us as some different person. क्या ये उसका तरीका है, नाटक का भाग? यही विधि थी, उसे इस प्रकार ही कार्य करना था, उसका स्वयं को हम पर भिन्न व्यक्ति में प्रकट करने की विधि। We are mortal, and he knows that, and we only understand his mortals. हम मरणहार हैं और वो ये जानता है, और हम मरणहारों के समान समझते हैं। We only know his mortals. हम मरणहारों को जानते हैं। We only know as our senses will let us know, and the rest of it we have to believe by faith. हम केवल वही जानते हैं जो हमारी इंद्रियां हमें जानकारी देती हैं, और बाकी सब हमें विश्वास के द्वारा विश्वास करना पड़ता है। We have to say there is a God, whether we see him or not. We believe it anyhow. See? हमें कहना पड़ता है कि परमेश्वर है, चाहे हम उसे देखें या न देखें, जो भी है, हम इसका विश्वास करते हैं, समझे? Whether there is or not, we still believe it, because God said so. चाहे है या नहीं, हम फिर भी इसका विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। Like Abraham could not see that son, no signs, no pregnancy of Sarah, no even any administration periods or anything, but yet God said so. जैसे अब्राहम उस पुत्र को नहीं देख सकता था, कोई चिन्ह नहीं, कोई गर्भ सारा को नहीं था, यहाँ तक कि मासिक धर्म भी नहीं, परंतु फिर भी परमेश्वर ने ऐसा कहा है। All hopes, even her womb was dead and his life in him was gone, and the stream of his life had dried up, and her life had dried up within her. सारी आशाएं, यहाँ तक कि उसका गर्भाशय भी मृत था और उसका जीवन उसमें समाप्त हो गया था, और उसके जीवन का स्रोत भी सूख गया था, और सारा का जीवन भी उसमें सूख गया था। And yet he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise, knowing that God was able to perform anything he said he would do. और तब भी वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर अविश्वास के द्वारा डगमगाया नहीं, परंतु मजबूत था, महिमा कर रहा था, और जानता था कि परमेश्वर कुछ भी करने के योग्य है। उसने कहा कि वो करेगा। That's why we got to believe that word today. यही विधि है कि आज हमें उसके वचन पर का विश्वास करना चाहिए। How's it going to be? I don't know. God said it's going to be that way, and that settles it. ये कैसे होने जा रहा है मैं नहीं जानता, परमेश्वर ने कहा ये इस प्रकार होने जा रहा है, और इससे ये तय हो गया। Who is this great unseen person? ये ना दिखने वाला महान व्यक्ति कौन है? Who is this that Abraham seen visions? ये कौन है जिसे अब्राहम ने दर्शन में देखा? Right at last, though, he was manifested in flesh. Before the Son came, God himself came to Abraham in the form of a man.
at the end time. तब अंततः यद्यपि वो देह में प्रकट हुआ, इसके पहले कि पुत्र आता, परमेश्वर स्वयं अब्राहम के पास अंत समय में मनुष्य के रूप में आया। Manifest. He saw him in a little light one time. He saw him in visions. He heard his voice. Many revelations. प्रकट हुआ। एक बार उसने उसे एक छोटी ज्योति में देखा, उसने उसे दर्शनों में देखा, उसने उसका शब्द सुना, बहुत सारे प्रकाशन। But just before the promised son, he saw him in the form of a man and talked to him and fed him meat and drink. परंतु प्रतिज्ञा के पुत्र के आने से थोड़ा पहले उसने उसे मनुष्य के रूप में देखा और उससे बातें की और उसे खाना खिलाया और पिलाया। समझे? Notice, God himself veiled in human flesh. ध्यान दें, परमेश्वर स्वयं मानव देह के पर्दे में आ गया। This was a part of his way. ये उसकी विधि का भाग है। This is the way he manifests himself to us. Manifests the eternal word, God, Jehovah, made flesh. इसी प्रकार से वह स्वयं को हम पर प्रकट करता है, अनंत वचन को प्रकट करता है। परमेश्वर यहोवा देहधारी हुआ। Like in St. John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. जैसे संत यूहन्ना 1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। And in the beginning was Elohim. And Elohim became the Word. And the Word was Elohim. And the Word was made Elohim. और आदि में एलोहिम था और एलोहिम वचन बन गया और एलोहिम वचन था और वचन एलोहिम बन गया था। See, it's the same thing as unfolding. देखिए, ये वही चीज है, केवल खुल रही है। Like the attribute. See, it is in God. देखिए, जैसे कि गुण ये परमेश्वर में हैं। The attribute is your thought. गुण आपके विचार हैं। God in the beginning, the eternal, he wasn't even a God. He was the eternal. परमेश्वर आदि में अनंत, यहाँ तक कि परमेश्वर भी न था, वो अनंत था। He wasn't even God. God's an object of worship or something. See? यहाँ तक कि वो परमेश्वर भी न था। परमेश्वर आराधना का उद्देश्य है या कुछ भी, समझे? So he wasn't even that. He was Elohim, the eternal. इसलिए वो भी न था, वो एलोहिम था, अनंत। But in him was thoughts. He wanted to become material. परंतु उसमें विचार थे, वो पदार्थ बनना चाहता था। And what did he do? और उसने क्या किया? Then he spoke a word, and the word was materialized. तब उसने एक वचन बोला और वचन पदार्थ में बदल गया। That's the whole picture from Genesis to Revelation. उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक सारी एक ही बात, एक ही तस्वीर है। There's nothing wrong. It's Elohim materializing. So it can be touched, feel. कुछ भी गलत नहीं, ये एलोहिम पदार्थ बन रहा है ताकि उसे छुआ और अनुभव किया जा सके। And in the millennium, there's Elohim sitting on the throne. That's right, with all of his subjects around him. And he predestinated before the foundation of the world. और सहस्र शताब्दी में वो एलोहिम सिंहासन पर बैठा है। देखा, ये ठीक बात है, अपने चारों ओर सारे लोगों के साथ, जिसे उसने पृथ्वी के रचने से पहले ठहरा लिया था।